इस्लामाबाद में पाक फौज तलब कर ली गई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज को आर्टिकल 245 के तहत बुला लिया गया है। इंतशारियों और शरपसंदों से आनी हाथों से निमटने के अहकाम जारी। इंतशारियों और शरपसंदों को मौके पर गोली मारने के वाज़े अहकाम। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक श्रीनगर हाईवे पर शरपसंदों ने गाड़ी रेंजर्स एहलकारों पर चढ़ा दी। 4 एहलकार शहीद हो गए। वाक़ई में एक शहरी भी जाँ बहक हो गया। 5 रेंजर्स और पुलिस के जवान शदीद जख्मी हुए हैं। हमने उनको संजानी में कहा था कि आप वहाँ चले जाएं। इस सिलसिले में उन्होंने 2 दफ़ा जाके जेल में मुलाकातें भी की। जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि उनको वहाँ से भी अप्रूवल मिल गई। तो यहाँ पहुँचेगा वो डेफिनेटली कोई सूरत नहीं है कि वो अरेस्ट नहीं होगा। हम यहाँ पे आपको एक डिफरेंट स्ट्रेटजी के साथ नज़र आएंगे। ये नहीं हो सकता वो आएँ और हम उनको जाने दें। हमने उनको ऑफ़र कर दी है। मेरी इन्फॉर्मेशन जो थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर ली है कि मुझे पता था, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर इमरान खान से भी ऊपर की कोई लीडरशिप आ गई है जिसने मानने से इनकार किया, मुझे नहीं पता, लेकिन आप उनसे जो डी चौक पहुंचेगा बिल्कुल गिरफ्तार होगा। हमें रेड लाइन क्रॉस करने पर मजबूर न करें, पहले ही बता रहे हैं। हमें मजबूर किया गया तो सख्त कदम उठाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खबरदार कर दिया। कहा पीटीआई को संजानी में एहतजाज की पेशकश की। पीटीआई वालों ने 2 दफ़ा जेल में जाकर मुलाकातें की। इत्तलात के मुताबिक बानी ने भी इसकी मंजूरी दे दी, तहम कोई लीडरशिप आ गई जिसने मानने से इनकार कर दिया। वज़ीर दाखिला का पुलिस एहलकार के कत्ल की FIR पीटीआई क़यादत के खिलाफ दर्ज कराने का ऐलान। कहा शहदा की फैमिली से वादा है कि इनका खून रायगा नहीं जाने देंगे। जिन लोगों ने एहतजाज की कॉल दी, जिन्होंने लोगों को बुलाया, उन सबको नहीं छोड़ेंगे। इस्लामाबाद पुलिस के 4, पंजाब पुलिस के 5 एहलकार शदीद ज़ख्मी हैं। पत्थरगढ़ के मकाम पर अगर हम गोली का जवाब गोली से देते तो वहाँ से मुजाहिरीन भाग जाते, मगर जानों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी पहली तरजीह है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा हमारे 119 लोग ज़ख्मी हैं, जिनमें से कुछ की हालत तशवीशनाक है। पुलिस की 22 गाड़ियों को भी नुकसान पहुँचाया गया। बुशरा बीबी की क़यादत में पीटीआई का मरकजी काफिला G11 पहुंच गया। बुशरा बीबी का हर सूरत डी चौक जाने पर इसरार। जराये के मुताबिक बानी पीटीआई ने मुतबादिल जगह की हामी भरी, लेकिन बुशरा बीबी मानने से इनकारी हैं। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान ने अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी से रब्ता किया। बुशरा बीबी ने जवाब दिया कि बानी पीटीआई ने उन्हें हर सूरत डी चौक जाने का कहा है। अली अमीन गंडापुर ने पहले डी चौक जाने की मुखालफत की, बाद में वो भी रेड जोन की जानिब रवाना हो गए। इससे पहले बैरिस्टर गौहर अली खान की सरबराही में पीटीआई वफ़द ने बानी से मुलाकात की और हुकूमत से बातचीत से आगाह किया था। मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई 40 मिनट जारी रही। बानी पीटीआई ने बैरिस्टर गौहर अली खान को बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर और कारकुनान के लिए वीडियो मैसेज भी रिकॉर्ड कराया था। पीटीआई रहनुमाओं की दरख्वास्त पर बानी पीटीआई से मुलाकात का इंतज़ाम हुकूमत ने किया। सेकंड टियर लीडरशिप है वो थोड़ी सी उसमें सॉफ्टनेस है। ठीक है, बुशरा बीबी लीड कर रही हैं, उनको इससे ज्यादा क्या अपॉर्चुनिटी बड़ी मिल सकती है? उनको ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिली है लीडर बनने की। शील प्रेस दिस एडवांटेज। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पीटीआई की दूसरे दर्जे की क़यादत नरमी दिखा रही है, मगर बुशरा बीबी इसे एक नादिर मौका समझ रही हैं और आगे बढ़ना चाहती हैं। पीटीआई को अगर रोकना है तो ताकत के इस्तेमाल के सिवा कोई रास्ता नहीं। वज़ीर दिफ़ा ने प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में खबरदार कर दिया। कहा हुकूमत को अब दारुल-हुकूमत की हिफाजत के लिए अपना आज़्म साबित करना पड़ेगा। अगर पीटीआई वाले आकर बैठ जाते हैं तो ये मुल्क के लिए बहुत बड़ा धचका होगा। पीटीआई कारकुनान के मुबैना तशद्दुद से जाँ बहक पुलिस कांस्टेबल मुबशिर की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, IG पंजाब समेत आला पुलिस क़यादत की नमाज जनाजा में शिरकत। वज़ीर आज़म की मुज़ाहिरीन की जानिब से पुलिस एहलकार को शहीद करने की शदीद अल्फाज में मजम्मत।
वाक़े में मुलव्वस अफराद की फौरी निशानदही करके उन्हें करार वाक़े सज़ा दिलवाने की हिदायत की। कहा 9 मई को मुल्क गिर फसादात बर्पा करने वाले एक मरतबा फिर से पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। जब मुल्क तरक्की के मनाजिल तय करने लगता है, शरपसंद अनासिर मुल्क भर में जलाओ घेराव शुरू कर देते हैं। कांस्टेबल मुबश्शिर एक ऐसे गिरोह के हाथों शहीद हुए जो मुल्क की तरक्की का दुश्मन है। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। बेलारूस के सदर की आज वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी। 2 तरफ़ा ताउन और रवाबित बढ़ाने के लिए बातचीत की जाएगी। बेलारूस के सदर के दौरे पाकिस्तान में कई मुआहदों और MOUs पर दस्तखत होंगे। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर भी बातचीत की जाएगी। इससे पहले दफ्तर ख़ारजा में होने वाली तकरीब में पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन के मुआहदे पर दस्तखत किए गए। बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा की दफ्तर ख़ारजा आमद नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से इसहाक़ डार ने इस्तकबाल किया। इसहाक़ डार से बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के आज़म का इयादा। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ से बेलारूस के हम मनसब की मुलाकात, कानूनी निज़ाम की डिजिटलाइजेशन, प्रोसिक्यूटर्स, बार काउंसिल से मुताल्लिक़ उमूर पर गुफ्तगू, मुस्तक़बिल के तावन पर मुआहदों और मुफ़ाहमत की याददाश्तों पर ब्रीफिंग। इस्लामाबाद की चाइना चौक और डी चौक पर पुलिस की नफरी तैनात। सेक्रेटरी दाखिला का डी चौक का दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। कल दिन भर मुख्तलिफ मकामात पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान और पुलिस एहलकार के दरमियान झड़पें हुई। कटी पहाड़ी पर पुलिस से मुठभेड़ हुई। कारकुन रुकावटें अबूर करके आगे निकले। पुलिस ने कारकुनान पर शेलिंग की। हकला इंटरचेंज के मकाम पर कारकुनान ने सड़क किनारे झाड़ियों को आग लगाई। रास्ते में बुशरा बीबी ने कारकुनान से खिताब भी किया। एहतजाज के बायस रावलपिंडी इस्लामाबाद में सड़कों की बंदिश। इस्लामाबाद आने वाले तमाम रास्ते बंद। मेट्रो बस सर्विस मअतल। इंटरनेट की फराहमी भी जुज़वी तौर पर मअतल। दूसरी जानिब लाहौर शहर से दीगर इलाकों को जाने वाले रास्ते बंद, लेकिन शहर के अंदर मामूलात ज़िंदगी रवां दवां। सखर मुल्तान मोटरवे भी बंद। GT रोड भी लाला मूसा, खारियां और सराय आलमगीर के मकामात पर बदस्तूर बंद है। इस्लामाबाद में PTI वर्कर्स का 26 नंबर चुंगी के करीब मीडिया की गाड़ियों पर हमला। मीडिया की गाड़ियां देखकर PTI वर्कर्स मुश्तइल हो गए। इस्लामाबाद के संजानी टोल प्लाजा पर लूटमार। CCTV वीडियो में कारकुनान को टोल प्लाजा कैबिन से कंप्यूटर और दीगर सरकारी सामान उठा कर ले जाते देखा जा सकता है। हजारा मोटरवे इंटरचेंज पर PTI कारकुनान और पुलिस की झड़पें। एक SSP समेत गुजरांवाला रेंज पुलिस एहलकार के 22 एहलकार जख्मी हो गए। एक एहलकार की हालत तशवीशनाक। In Pakistan and around the world, we support freedom of expression, peaceful assembly, and association. We call on protesters to demonstrate peacefully and refrain from violence. And at the same time, we call on Pakistani authorities to respect human rights and fundamental freedoms and to ensure respect for Pakistan's laws and constitution as they work to maintain law and order. मुजाहिरीन से अपील है कि पुरअमन एहतजाज करें, तशद्दुद से गुरेज करें। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अमन व अमान बरकरार रखते हुए पाकिस्तानी कवानीन और आइन का एहतराम यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तानी हुक्काम से भी अपील है कि इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादियों का एहतराम करें। PTI रहनुमाओं के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में मुकदमात दर्ज। फैसलाबाद में 3, रावलपिंडी में 3, गुजरांवाला, सरगोदा, कसूर और खुशाब में एक मुकदमा दर्ज कर लिया। बानी PTI बुशरा बीबी, अलीमा खान, उमर अयूब और अली अमीन गंडापुर समेत दीगर रहनुमा नामजद। तमाम मुकदमात में इंसदाद दहशतगर्दी, पुरतशद्दुद एहतजाज से अवाम की जिंदगी खतरे में डालने, जलाओ घेराव, रियासती इदारों के खिलाफ नारे लगाने की दवात भी शामिल हैं। फैसलाबाद से मुकदमे में नामजद 47 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद इंतजामिया ने CIA बिल्डिंग I9 को सब जेल करार दे दिया। हालिया एहतजाज में गिरफ्तार अफराद को यहाँ रखा जाएगा। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की नोटिफिकेशन के मुताबिक CIA बिल्डिंग को आर्टिकल प्रिजनर्स एक्ट 1894 के सेक्शन 3 के तहत सब जेल करार दिया गया है।
इस्लामाबाद इंतजामिया की दरख्वास्त पर सब जेल बनाने की मंजूरी। वजारत कानून और पार्लिमानी अफेयर्स ने दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में एहतजाज के दौरान धमियाल से गिरफ्तार 24, सादिकाबाद से गिरफ्तार 27 मुल्ज़िमान अदालत में पेश। प्रोसिक्यूशन की मुल्ज़िमान के 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आज भी तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला। इंतजामिया के मुताबिक अमन व अमान की सूरत के पेश नज़र मंगल को तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स बंद रहेंगे। हुकूमत पंजाब ने सूबे भर में दफ़ा 144 से नफाज में मजीद 3 रोज़ की तौसी कर दी। नोटिफिकेशन जारी। काबीना कमेटी अमन ओमान की सिफारिश पर गुज़िश्ता 3 दिनों से पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज है। हुक्काम के मुताबिक दफ़ा 144 में तौसी का फैसला अमन ओमान, इंसानी जान और अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान दूसरा एक रोज़ा मैच आज बुलवायो में खेला जाएगा। मैच के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का ऐलान। 2 तब्दीलियां की गई हैं। तैयब ताहिर, हसीबुल्लाह और अबरार अहमद मोहम्मद हसनैन की जगह शामिल। दोनों खिलाड़ी डेब्यू करेंगे। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर मुकाबले को बराह रास्त नशर करेगा। स्मॉग में कमी के बाद पंजाब में पाबंदियों में नरमी। लाहौर, खुशरवाला, मुल्तान, फैसलाबाद में तामीराती कामों की इजाज़त। ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी पर भत्ते भी काम कर सकेंगे। सरकारी और निजी दफातर को 100% अमले के साथ काम करने की इजाज़त दे दी गई। लाहौर, खुशरवाला, मुल्तान, फैसलाबाद में हैवी ट्रैफिक पीर से जुमेरात तक दाखिल हो सकेगा। दुकान, मार्केटें, शॉपिंग मॉल 8 बजे बंद करने का फैसला बरकरार। रेस्टोरेंट की इनडोर और आउटडोर डाइनिंग 10 बजे तक होगी। नोटिफिकेशन जारी। लाहौर समेत फ़ज़ाई आलूदगी में पंजाब के सर फहरिस्त शहरों में 30 एयर क्वालिटी मॉनिटर्स की तनसीब। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब के मुताबिक लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी की निगरानी के लिए मॉनिटर्स की तादाद 3 से 8 हो गई। जिला कुरम में मुसाफिर गाड़ियों पर हमले का एक और जख्मी दम तोड़ गया। सानहे में जाँ बहक अफराद की तादाद 50 हो गई, जबकि कबाइल के दरमियान जारी ताज़ा झड़पों में मजीद 2 अफराद जाँ बहक और 19 जख्मी हो गए। 5 रोज़ के दौरान फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में मजमूई तौर पर 88 अफराद जाँ बहक और 111 अफराद जख्मी हुए हैं। रिहाइयाँ मुजाहिरों से नहीं होती, अदालतों से होती हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की लंदन से इस्तंबुल आमद पर गुफ्तगू। कहा PTI बेलारूस के सदर के एहतराम में एहतजाज खत्म कर दे। गुजरावाला में 4 रोज से रास्तों की बंदिश के बाद सब्जी मंडी में माल की कमी। सब्जियों की कीमतों में 100 से 150 रुपए फी किलो इजाफा रिकॉर्ड। ये थोड़ा जो ना रोड बन गया, मगर बीच वाले ने ये जो पिलर वगैरह लगा दिए हैं, इसकी वजह से ना बड़ी प्रॉब्लम हो रही है लोगों को। आए दिन दूसरे तीसरे दिन देखते हैं एक्सीडेंट होता है। पोल्यूशन सबसे बड़ी चीज़ है, ये हमारे लिए बीमारियां हैं। आपके सामने डस्ट देखिए इतनी है कराची में, डस्ट मैं बता ही नहीं सकता। घर से नहा धो के निकलो, बाहर निकलो तो बंगी बन जाते हैं हम। तो पहले सेवरेज को कवर करे, उसके बाद सड़क बनाए। हमारा रोज़ का चक्कर होता है, इतनी परेशानी होती है। आप हालत देखें, हम चाहते हैं जल्द से जल्द काम हो। हमारी गाड़ियाँ देखो ख़राब हो जाती हैं। कराची में बारिश के बाद तबाह होने वाली सड़कों की तामीर और मरम्मत का काम सुस्त रवि का शिकार। मसरूफ़ औक़ात में गाड़ियों की कतारें लगना मामूल बन गया। सेवरेज का मसला हल किए बगैर ही एम्बेजना रोड बनाना शुरू। शहरियों ने खदशा जाहिर किया कि ये सड़क बन भी गई तो कुछ ही दिन की मेहमान साबित होगी। मुल्तान के निश्तर अस्पताल के डायलिसिस यूनिट से मरीजों में एड्स मुंतकिली पर पुलिस तहकीकात मुकम्मल। डायलिसिस मरीजों के कई माह तक टेस्ट नहीं किए गए। 11 अक्टूबर को पहला केस रिपोर्ट होने के बाद सीनियर डॉक्टर्स ने रिकॉर्ड में रद्दोबदल किया। लैब से जाली और बोगस रिपोर्ट्स को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया। पुलिस की आला तहकीकाती कमेटी ने VC निश्तर यूनिवर्सिटी डॉक्टर महनाज खाकवानी, 10 डॉक्टर्स, 1 नर्स और रिकॉर्ड कीपर के बयानात लिए। पुलिस हुकाम के मुताबिक वार्ड के तमाम सीनियर डॉक्टर्स और MS रिकॉर्ड टैंपरिंग का हिस्सा थे। एड्स मुंतकिली पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने CPO मुल्तान को 3 दिन में इंक्वायरी मुकम्मल करने की हिदायत की थी। डायलिसिस यूनिट में ज़ेरे इलाज 25 मरीजों में एड्स वायरस की मुंतकिली की तस्दीक हो चुकी है।
लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल के मैन होल में गिरकर बच्चे के जाँ बहक होने की तहकीकात के बाद अहम फैसले गफलत बरतने पर AMS डॉक्टर मोहम्मद नसीम बेग अस्पताल के 4 मुलाजमीन समेत मुअत्तल। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का बलोचिस्तान में टारगेटेड ऑपरेशन का ऐलान। कहा जहां तकरीबकारों के कैंप हैं वहां ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन की मुखालफत करने वाली जमातें बताएं इसके अलावा हल क्या है। 10 साल के मुसव्विर काकड़ की बाजियाबी के लिए हुकूमत हर मुमकिन कोशिश कर रही है। कोयटा से 10 साल के मुसव्विर खान के अगवा के खिलाफ बलोचिस्तान में पहिया जाम हड़ताल की गई। चमन, कोहलू, पिशीन, किला सैफुल्लाह, किला अब्दुल्ला, मुस्लिम बाग, शोब, ज़ियारत, कोहलू, खुशदार समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में तालीमी इदारे बंद। कोयटा कराची कावी शहर पर ट्रैफिक मुअत्तल। N25 कोयटा से आने वाली चमन पैसेंजर ट्रेन भी बंद। कोयटा में बच्चे के अहले खाना, सियासी जमातों के कारकुनान और ताजिर बरादरी के नुमाइंदों का धरना जारी। 10 साल मुसव्विर खान को 15 नवंबर को पटेल बाग के इलाके में स्कूल वैन से अगवा किया गया था। जिला चारसद्दा की तहसील शबकदर में बाजार से निकलने वाली राब्ता सड़कें टूट फूट का शिकार। मकामी शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। इसराइल और हिजबुल्लाह लेबनान में जंग बंदी पर मुत्तफ़िक़ हो गए। इसराइल और लेबनानी हुकूमत की तस्दीक। हिजबुल्लाह ने अभी कोई बयान जारी नहीं किया। जनूबी लेबनान पर इसराइली हमले जारी, 12 से ज़्यादा अफराद शहीद। हिजबुल्लाह के 300 से ज़्यादा रॉकेट हमले। तल अवीव में इमारतों को नुकसान पहुंचा, 11 इसराइली जख्मी हो गए। गजा के पनाह गुज़ीन कैंपों अस्पतालों पर इसराइली बमबारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 30 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। रफ़ाह में इसराइली फ़ौजी गाड़ी पर हमास का रॉकेट हमला, कई इसराइली फ़ौजियों की हलाकत की इत्तलात। गजा में मौसम सरमा की बारिश के बाद ठंड से 5 लाख अफराद के मुतासर होने का खदशा। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की सजाए मौत का हुक्म देना चाहिए। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत के फैसले पर तबसरा। कहा लोगों के इज्तिमा, घरों, अस्पतालों पर बम मारना जंगी जराइम है। सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, नेतन्याहू की सजाए मौत के वारंट जारी होने चाहिए। बरतानिया का नेतन्याहू की गिरफ्तारी का इंदिया। वजीर खारजा डेविड लेमी का कहना है नेतन्याहू बरतानिया आए तो आलमी अदालत के हुक्म की पैरवी की जाएगी। बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत ने गुज़श्ता हफ्ते गजा में जंगी जराइम पर नेतन्याहू के वारंट जारी किए हैं। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 6 जनवरी का केस खत्म। स्पेशल काउंसिल जैक स्मिथ ने ट्रंप के खिलाफ केस खत्म करने का ऐलान कर दिया। कहा महकमा इंसाफ की पॉलिसी सदर के खिलाफ कार्रवाई से रोकती है। ट्रंप पर 2020 के सदारती इलेक्शन के नताइज पलटने की कोशिश पर फर्द जुर्म आयद थी। अमरीकी सदर बाइडन जनवरी में नौमुंतखब सदर ट्रंप की हलफबर्दारी की तकरीब में शिरकत करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा बाइडन का अहद है जो भी इलेक्शन जीतेगा इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। सदर बाइडन और खातून अव्वल हलफबर्दारी तकरीब में शरीक होंगे। 2 साल से झूठ बोला जा रहा है कि UAE पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं दे रहा। UAE काउंसल जनरल बखीत अतीक रोमैसी की कराची में गुफ्तगू। कहा जिसे भी वीज़ा लेना है वो UAE वीज़ा सेंटर आए। पाकिस्तान में सरमायाकारी पहले भी ला रहे हैं और मज़ीद भी आनी है। 1-2 माह में इन्वेस्टमेंट से मुताल्लिक़ बड़ी खुशखबरी मिलेगी। बावन फीसद पाकिस्तानी पसंद की शादी के मुखालिफ। कहा पसंद की शादी की बिल्कुल हिमायत नहीं करते। 39% की हिमायत। पसंद की शादी पर कोई एतराज़ न होने का कहा। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में इंकिशाफ। हैरान कुन तौर पर पसंद की शादी की सबसे ज़्यादा मुखालिफत शहरी आबादी की जानिब से की गई। 58% ने एतराज़ किया जबकि देही आबादी में मुखालफत की शरह 49% देखी गई। मधुबाला को आज कराची चिड़ियाघर से सफारी पार्क मुंतकिल किया जाएगा। चिड़ियाघर इंतजामी के मुताबिक खतनी मधुबाला को बेहोशी की हालत में कंटेनर में मुंतकिल किया जाएगा। मुंतकिल के लिए रूट क्लियर करा लिया गया। सफारी पार्क में मधुबाला के लिए खुसूसी इंक्लोजर और स्विमिंग पूल बनाया गया है। लाहौर में जारी T20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने श्रीलंका ब्लाइंड को 25 रन से शिकस्त दे दी। श्रीलंकन टीम 168 रन का हदफ हासिल करने में नाकाम रही। एक और मैच में नेपाल ब्लाइंड टीम ने अफगानिस्तान के ब्लाइंड को 108 रन से हराकर टूर्नामेंट में मुसलसल दूसरी शिकस्त से 2-4 किया। नेपाल ब्लाइंड टीम के 228 रन के जवाब में अफगान टीम ने 9 विकेटों पर 120 रन बनाए। तीसरे मैच में पाकिस्तान को भारत के खिलाफ वॉक ओवर मिल गया।
ये हमारा हर साल सीज़न होता है, हम दूसरा साल से लगा रहे हैं, इसलिए कि ये एक तो साफ़ सुथरा माल हम तैयार करते हैं, कोई केमिकल रंग वाड़ नहीं डालते। यहाँ से गुजर रहे थे तो माशाल्लाह ताज़ा गुड़ तैयार होते देखा है, तो इधर ख़रीदने के लिए आए हैं। गुड़ का अपना एक मज़ा है, अब जायका है ताज़ा का। और सरगोधा के देहात में आज भी छोटे किसान गन्ने के रस से गुड़ तैयार करके मार्केट में फरोख्त करते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं।